हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात। तो देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्याएं। ये आपका पहला वाला चैप्टर है। अच्छा, एक सेकेंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। एक सेकेंड। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था पढ़ना वास्तविक संख्याओं के बारे में, और यही वाला चैप्टर चल रहा है ना। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में योग, है ना, घटाव, गुणा, भाग, ये सारी चीजें सीख ली थी। इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अब। तब तक के लिए यहाँ पे देखो बच्चों, कुछ जरूरी चीजें। देखो, ये जो बटन है इसको कहते हैं माइक का बटन। और अगर आप इसको बंद रखोगे तो क्लास में, है ना, डिस्टरबेंस नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कोई सवाल पूछना है, कोई डाउट पूछना है, तो आप इसे ऑन कर लेना, कोई परेशानी नहीं है। इसके बगल में ये जो आप देख रहे हो, इसे कहते हैं कैमरा का बटन। जब मान लो आपको कोई नोटबुक चेक करानी हो, ठीक है, तो इसे आप ऑन करके अपना नोटबुक चेक करा सकते हैं। ये रहा 3 डॉट वाला बटन। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे एक बॉक्स बन के आता है। इस बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ लिखा है इन कॉल मैसेज। तो यहाँ पे आप चैट में लिख करके हमसे डाउट पूछ सकते हो। नीचे की तरफ देखोगे तो ये रहा एक्टिविटीज का सेक्शन। और इस एक्टिविटीज पे जब आप क्लिक करते हो तो एक फिर से, है ना, एक पेज आ जाएगा जिसपे लिखा रहेगा पोल्स 1 एक्टिव। अगर इस पे आप क्लिक कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखेगा जिसके 4 विकल्प ठीक होंगे। अब सॉरी, 4 विकल्प होंगे, उनमें से ठीक केवल एक होगा। तो मान लो अगर ए ठीक है तो ए को टिक कर दो, और यहाँ पे वोट का जो बटन है उसको दबा दो। बस हो गया आपका वोट वाला प्रॉब्लम सॉल्व। आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताओ, चैट में बता दो आप लोग। सब कुछ यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिए, या तो चैट में या तो माइक ऑन करके। पिछले क्लास की बात करें तो हम लोगों ने पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं के योग, घटाव और गुणा के बारे में सीखा। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है, ठीक है, मान लो 212 में जोड़ना है, ठीक है, 105 जोड़ना है, लेट सपोज दैट। तो 5 और 2 7, ये रहा 1, 2 और 1 3। तो बच्चों, क्या इस प्रकार की संख्याओं को आप जोड़ ले जाओगे? तो जल्दी से, ऐसा हो जाएगा? ठीक है। अब मान लो इनको घटाना है, कैसे करेंगे? जैसे मान लो लिखा है 918, ठीक। अब 918 में से आपको मान लेते हैं घटाना है, ठीक है, 249। कैसे घटाएंगे? देखो, 8 में से 9 तो जाने वाला है नहीं, तो ये इसको कैरी देगा। जब ये कैरी देगा तो 18 हो जाएगा। 18 में से 9 जाता है तो 9 आता है। फिर देखो, कैरी देने की वजह से अब यह एक नहीं है, अब यह जीरो है। तो जीरो में से 4 तो जाएगा नहीं, एंड दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, फिर से कैरी लेंगे। तो जब ये उसको कैरी देगा, जीरो को कैरी देगा, तब वो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाता है तो 6। कैरी देने की वजह से बेटा अब ये 9 नहीं है, अब ये 8 है। 8 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा 669। आंसर एकदम परफेक्ट है बेटा। देखो, कुछ बच्चे चैट में आंसर भी लिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है ना, लिखना चाहिए आपको। तभी तो मैं जानूंगा कि आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपने मन से। ओके, बिल्कुल। हाँ, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने योग सिखा दिया, घटाव सिखा दिया, अब चलो गुणा के बारे में भी सीख लेते हैं। जैसे मान लो बेटा, अगर लिखा हुआ है, आ, ऐसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं 153 गुणे 400, और पूछा जा रहा है कि बताओ इसका उत्तर कितना होगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे आपको 153 का गुणा 400 से करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप 153 का गुणा करो मात्र 4 में। और रही बात इन दो जीरो की, तो इन्हें हम लोग बाद में जाकर के बढ़ा लेंगे। ठीक, तो करो क्या, यहाँ पर एक रफ वर्क में 153 का गुणा 4 में करा लो। तो 4 तियां 12 को 2, एक कैरी, 5 चौक के 20 और 1 21, एक लिखोगे तो 2 कैरी, 4 एकम 4 और 2 6, यानी कि 612। तो 612 ऐसे लिख लो, और ये जो 2 जीरो था इसको एज इट इज बढ़ा दो। यही आपका फाइनल उत्तर।
एकदम हिमांशु करेक्ट बता रहे हो आप, गुड बेटा। क्या सभी को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ हमें, बच्चों बताओ, माइक ऑन करके बताओ या चैट में बताओ, जैसे भी आपको ठीक लगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब। बढ़िया। फिर मान लो, आ, अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि बताओ गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। मान लेते हैं 113 है, अगर 113 है, ठीक है, 113 275 से कितना छोटा है, क्या इस टाइप का क्वेश्चन आप कर पाओगे बच्चा। यस सर। हाँ करके बताओ, करके बताओ। सर 162। बहुत बढ़िया लक्ष्मी, यही मैं सर बोल रहा हूँ। 162। एकदम सही, प्रिंस के नाम से, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा प्रिंस के नाम से। खुशी। श्रुति नाम है आपका। खुशी। ओके खुशी, ओके ओके, चलो बढ़िया। आ, अब देखो, 275 में से आपको 113 घटा देना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पूछा गया ना कि कितना छोटा है, सिंपल सी बात है। 275 में से 113 जाता है, देखो 5 में से 3 जाएगा तो, 5 में से 3 जाएगा तो, अरे क्या मैं लिख रहा हूँ, सॉरी बेटा, मैं जोड़ रहा हूँ जबकि करना माइनस है। 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2, 7 में से 1 जाता है तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, 6, 2 में से 1 जाता है तो 1। आगे सबको समझ में। यस सर। चलो कुछ इसी यस। टाइप, हाँ कुछ इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इसे करके बताओ आप लोग। देखो यहाँ पे लिखा है कि 136 464 से कितना छोटा है। ठीक है, ये चीज पूछी गई है, चलो देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर करते हैं। मैंने सभी बच्चों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, सब बच्चे जा सकते हैं। कर दे दिया। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। और अगर हाँ किसी को कोई डाउट हो ना, तो प्लीज पूछ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें डाउट पूछ सकते हो। ओके, मैं देख रहा हूँ कि 4 बच्चों में से 3 का सही है, मात्र 1 का गलत। ऐसे ही बाकी लोग भी आंसर करो। आई यू डन सर। बहुत बढ़िया, आई यू डन सर। गुड गुड। अच्छा बच्चों, जिन्होंने भी आंसर कर लिया, ठीक है, जिन्होंने भी आंसर कर लिया, वे अपना हैंड रेज करिए। आप जानते भी होगे। आई डन सर। ओके, यस, हैंड रेज कहाँ से होता है आप सभी लोग को यस मालूम ही होगा। इस तरीके से एक आइकन बना है, यस। बिल्कुल बिल्कुल। बताओ, इस प्रकार के प्रश्नों में कोई परेशानी है आप लोगों को। नो सर। नो सर। ओके गुड गुड। ठीक है, देखो ये बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं, आपसे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। चलो फिर लास्ट के 10 सेकंड और हैं, 10 सेकंड के बाद बच्चा मैं पोल बंद कर दूंगा। सारे बच्चे आंसर करने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। ठीक है, तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं। यस सर। ओके, सब लोग आंसर करिए चैट में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है 464, ठीक है। अब आपको बताना है कितना छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है 464 में से 136 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस। बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो ये 6 है, ठीक है।
अब 6 जो है इसको कैरी देगा तब जाके 14 बनेगा, क्योंकि 4 में से 6 गुड तो इवनिंग किया नहीं जा सर। सकता। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो अब ये 14 है, 14 में से 6 जाता है तो कितना आता है 8। अब ये 5 हो गया, 5 में से 3 जाता है कितना हो जाएगा 2, और 4 में से 1 जाता है तो कितना हो जाएगा 3। क्या आया समझ में सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्या आपको याद है कि पिछली क्लास में मैंने ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए करवाए थे, याद है आपको? यस सर। याद है ना, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो बस मैंने इसको इसलिए रखा था ताकि आपको एक रिकॉल हो जाए कि हाँ इस टाइप तक हम लोगों ने कर लिया था। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा है कि यदि एक टोकरी में 35 संतरे हैं तो 15 टोकरियों में कितने संतरे हैं? चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर एक टोकरी बनाई गई, लेट सपोज ऐसे। मेरी बातों को समझना, ठीक है? एक टोकरी बनाई गई और इस तरीके से 35 संतरे रखे गए हैं। हालांकि ये टोटल 35 तो नहीं दिख रहा होगा, बट मान लो कि ये 35 है। अब इसी तरीके से एक टोकरी नहीं है, अब बेटा इसी तरीके का कुल 15 टोकरी है। तो मैं जितना भी हो सकता है यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप समझदार हैं, आप तो समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि इस तरीके से ये चल रहा होगा। अच्छा ये बिगड़ गया, ठीक है कोई बात नहीं। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता दो बच्चों। ठीक है, बस ये सारी चीजें मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना? ओके, तो इस तरीके से देखो तो कुल 15 टोकरियां हैं, जबकि एक टोकरी में 35 संतरे हैं। तो आपको बताना है कुल कितने संतरे हैं। क्या आप लोग बता पाओगे? सर ऑलरेडी बता दिया। हाँ मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल। दो बच्चों का मैं 5। देख। यस यस, बाकी लोग भी आंसर। यस। तो देखो बच्चों, एक टोकरी में है 35, कुल 15 टोकरियां, तो 5 बच्चे 25, 2 कैरी। ठीक है, 5 या 15 तो 17, 35 से कम 35। तो ये रहा 5, 7 और 5 12 को 2, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5। बच्चों अब आगे बढ़ जाए। यस सर। अब सर। हाँ, गोल में एक प्रश्न दें आप सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ। तो ये रहा गोल में क्वेश्चन, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोग बड़े आसानी से कर लोगे। देखो यही है क्वेश्चन। मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि आखिर ये है क्या। देखो लिखा है 593, और ये नीचे की तरफ लिखा है 175। इन दोनों को गुणा करा लो, गुणा करा के बताओ बच्चों कितना उत्तर आएगा। आई हैव बहुत डन अच्छा, सर। वाह, बहुत बढ़िया खुशी, बहुत बढ़िया। आई हैव डन सर। Good, बहुत बढ़िया लक्ष्मी। देखो बच्चों बाकी लोग भी आंसर करो। मेरे पास अभी तक कुल 5 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं। सर कितने बच्चों के ठीक उत्तर है? बेटा देखो, मेरे पास अब तक तो 6 लोगों का उत्तर आया, और 6 बच्चों का ठीक है, किसी का भी गलत नहीं। आप देखो, जहाँ पे आप पोल में आंसर करते हो ना, वहां पे दिखेगा प्रिंस के नाम से जो बच्ची है, एक बार जाओ देखो कि क्या वहां पे दिख रहा है कितने बच्चों ने किया, देखो जरा। यस सर दिख रहा है। गुड गुड। आप देख सकते हो वहां पर 9। आई हैव बहुत बढ़िया तन्नू, तनिष्का। तो आई हैव यहाँ डन पर सर। गुड बेटा, चरण बहुत अच्छी बात। यहाँ पे कुल 9 बच्चों का उत्तर है, और 9 बच्चों का सही है।
सर मेरा नाम पायल है, चरण नहीं है। अच्छा अच्छा, पायल, ठीक है भाई। तो आप लोग अगर कोशिश कर सकते हो ना, तो अगर कोशिश करके अपने अपने आईडी को अपने नाम से रख लो, समझ रहे हो आप? अगर हो पाता है तो, नहीं हो पाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारा तो नाम आपको याद रही है। बिल्कुल, आपने वही रखा ही है, बढ़िया है। अच्छा, लक्ष्मी कात्यायन नहीं आई है ना? यस बेटा सर। सर लक्ष्मी, आप लक्ष्मी यादव भी नहीं आई। हाँ क्या हुआ बताओ, कुछ पता है सर उसके मैं बारे में? बोल रही हूँ, नई लक्ष्मी का देना ही, नई लक्ष्मी यादव आई सर आज तो। अच्छा, मैं ओके नहीं तो बच्चों जानती, स्कूल से हूँ। अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। तो बच्चों बताओ, क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर, कर दीजिए सर। यस बेटा, हो गया। और अब आप आंसर कर दो चैट में। देखो, 5×3 = 15 को 5 वन कैरी, 9×5 = 45, 45 और एक 46 लिखोगे, 46 को तो 6 लिखना होगा, और ये जो 4 है वो कैरी हो गया। 5×5 = 25, 25 और 4 = 29, फिर 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7×3 = 21। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिखो, 2 कैरी, 9×7 = 63 और 2 65, हाँ 65 हो जाएगा। तो 65 को आप 5 लिखो, 6 कैरी, 7×5 = 35, 35 और 6, बताओ 35 से कितना होगा? 41। अब एक से जब गुणा कराओगे बच्चों तो वही सेम संख्या उतर आती है ना? तो 593 आपको उतार देना है, बस एक अंक छोड़ करके, जो कि वाकई में रूल ही है, एक एक अंक छोड़ करके। अब जोड़ लो, 5 6 और 1 7, 9 5 14 और 3 17 को 7 वन कैरी, 9 1 10, 2 12 और एक 13 को 3 वन कैरी, 5 और 4 9 और एक 10। उस हिसाब से बताओ, क्या ए वाला उत्तर ठीक होगा कि नहीं होगा? यस सर, ये वाला तो ठीक है। गुड बेटा, गुड। चलो इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ आप लोग। यस, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास की स्टार्टिंग में भी करवाया है। देखो मैं समझा देता हूँ कि आखिर ये सवाल बोलना क्या चाहता है। लिखा है कि माइक के पास, यानी एक माइक, एक लड़का है, एक छोटा सा बच्चा है, और उसके पास 32 टोकरी है। ठीक है, जैसे मान लो एक टोकरी हम बना देते हैं, ऐसे मान लेते हैं। तो चलो यह एक टोकरी है, ठीक। तो इस सर बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार की कुल 32 टोकरियां हैं, ठीक। ऐसे 32 टोकरियां हैं। चलो कितना बनाएंगे, हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक टोकरी में 25 सेब है, यानी इसमें भी 25 सेब हैं, इसमें भी 25 वाले सेब हैं, इसमें भी 25 सेब हैं। तो आपको बताना है कि बताओ उसके पास कुल कितने सेब हैं। क्या आपको सवाल समझ में आया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, डन सर। गुड गुड। सब लोग उत्तर करेंगे, ठीक है। मेरे पास 9 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, और जिन्होंने भी आंसर कर लिया वो देख भी सकते हैं कि कितनों का सही है, कितनों का गलत है ना? आप आराम से देख सकते हैं। डन सर। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है आपको? नो सर। नो सर। नो सर। ओके ओके। सर आप अच्छी तरह से समझा रहे हो तो हमें कोई डाउट नहीं है। वाओ, बहुत बढ़िया। गुड बेटा, ऐसे ही आप अच्छे तरीके से समझते रहो। तो मेरे पास 15 बच्चों के उत्तर आए, जिनमें से 12 लोगों का ठीक है। बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आ रही सर। ओके, बाकी लोग बता दो, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो जो बच्चा हरदीप के नाम से है, आप क्लास को
आवाज ना आओ जी। मैंने बेटा लिखा हुआ है, देखो। अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो प्लीज आप बोर्ड पर लिखे हुए बातों को देखो, वहां पे लिखा है हरदीप रीज्वाइन। ठीक है, एक बार रीज्वाइन करोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। चलो अब मैं पोल को बंद करता हूं और बच्चों मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया। यस, सब लोग उत्तर करो। जिन बच्चों ने कैमरा ऑन किया है कैमरा बंद कर लीजिए। हरदीप, अनिल। ओके, यहाँ पे देखो 32 टोकरियां हैं और हर एक टोकरी में 25 सेब है। ऑब्वियस सी बात है, गुणा करना है तो 5 दूनी 10, 1 कैरी, 5 तिया 15 और 1 16, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 0 6 और 4 10 को 0, 1 कैरी, 6 1 7 और 1 8। कुल मिलाकर के सी वाला उत्तर ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही आसान क्वेश्चन। यस, जिन लोगों ने 800 बताया है या 800 चूज किया है उनका एकदम सही है उत्तर। देखो ये वाला क्वेश्चन एकदम एक लाइन का है। आपको करना क्या है, आपको 510 का गुणा 1000 में करना है। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया। आई हैव बहुत डन सर। गुड बेटा, गुड। बाकी लोग भी सर करिए। इजी क्वेश्चन है ये। हाँ बेटा, सर। इजी क्वेश्चन है सर ये। सर देखो इजी ही है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। हैव ठीक डन है, सर। सर और कर दी। अच्छा, धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे हम लोग लेवल आपका बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। आप देखोगे, आप खुद ही देखोगे कि धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हो आप? ओके, तो 10 बच्चों का उत्तर आ गया। बाकी, हाँ, बाकी लोग भी उत्तर करो। सर आवाज नहीं आ रही, थोड़ी देर। एक सेकेंड। हैव डन सर। गुड बेटा। बाकी लोग भी करो बच्चों, ठीक है, बाकी लोग भी करो। देखो अगर क्लास में आप ज्वाइन किए हो, ठीक है, अगर मान लो आप क्लास को ज्वाइन किए हो तो सभी बच्चों को पोल में आंसर करना जरूरी है, कंपलसरी है। कोई भी बच्चा पीछे मत रहिए। ओके, अब मैं पोल को बंद करता हूँ और मैं बच्चों चैट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, बताओ कौन सा वाला उत्तर ठीक बैठेगा इसका। तो देखो ये है 51, इस जीरो को इग्नोर करो, इसको भी इग्नोर करो, इसको भी इग्नोर करो, और ये है आपका 1। तो बताओ अगर हम 51 का गुणा 1 में कराएं क्या होगा? 51 गुणे 1 यानी वही संख्या लौट करके आएगी कि नहीं आएगी? सही है। यस, तो 51 का गुणा 1 में कराएंगे तो बेटा 51 हो जाएगा। और ये जो 3 जीरो आप देख रहे हो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे 1 2 3। और सर अच्छा, एक और जीरो लगेगा। बिल्कुल, एक जीरो यहाँ भी है। क्या सारे लोगों को समझ में आया? यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। अब हेडिंग लगा लो संख्याओं का भाग, डिवीजन ऑफ नंबर्स। डिवीजन ऑफ नंबर्स लग गया बेटा? यस सर। ठीक है, अब ध्यान दो। हम लोगों ने अब देखो स्टार्ट कर लिया भाग देना। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे। यहाँ पे पहला ही एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है कि आपको भाग देना है 225 को 5 से। तो देखो अगर हम मात्र 2 को कंसिडर करें तो क्या 2 को 5 से भाग किया जा सकता है बच्चों? जल्दी बताओ। सर बताऊं? यस, तो 2 को 5 से भाग नहीं किया जा सकता। तो एक काम करेंगे हम लोग, इस वाले 2 को भी कंसिडर करेंगे। तो कुल मिला के क्या हो गया? 22 हो गया। तो अगर 22 हो गया तो
5 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो, या तो ये 22 पूरी तरीके से कट जाए सर मैं या फिर इससे कम आए। ठीक है, तो 5 चौक के 20, 2 में से 0 जाता है 2, 2 से 2 कट कर देंगे, यहाँ पे 5 उतार देंगे। कहने का मतलब ये है कि 2 में से 2 जाएगा, या तो 0 लिख लो या तो कैंसिल का साइन बना दो, कोई इशू नहीं है। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि ये 25 कट जाए या फिर इससे कम आए, तो 5 25 25 होता है, तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। चाहो तो 0 लिख दो या फिर कट का साइन भी बना सकते हो। तो कुल मिला के आपका उत्तर बन रहा है 45। अब बच्चों ध्यान दो, अगर ये 45 है तो इसका नाम पता है आपको क्या होता है? इसे बोलते हैं भागफल। अब बच्चों ये जो 0 आप देख रहे हो, इसे कहते हैं शेषफल। तो ये है आपका शेषफल और ये है आपका भागफल। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। गुड बेटा, गुड। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे, करना क्या है, 12 से भाग करना है 2436 को। तो देखो 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि या तो 24 पूरी तरीके से कट जाए या फिर उससे कम आए, तो क्या करोगे, 12 दूनी 24, ये पूरी तरीके से कट गया, या तो यहाँ पे 0 लिख दो या यहाँ पर कट का साइन लगा दो, जो भी आपको ठीक लग रहा हो। अब ये देखो, ये है 36 यानी कि 36। तो 36 को देखो, यहाँ पे 2 संख्याएं हैं ना, या 2 नंबर ऐसे बोल सकते डिजिट्स हैं। तो जब आप दोनों की डिजिट्स को उतारोगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब 12 तिया 36, ठीक, यहाँ पे कट का साइन लगा दो या फिर 0 लिख दो, जो तुमको अच्छा लगे। तो कुल मिला के जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा, 203। तो अगर कोई पूछे कि बताओ भागफल कितना, तो 203। और मान लो अगर इसी क्वेश्चन के लिए बेटा अगर कोई पूछे बताओ शेषफल कितना, कितना आएगा शेषफल? 0। 0 आए, यस 0 आएगा। इसमें कोई परेशानी हो तो बता दो हमें, जल्दी नो बताओ। सर। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि 9,975 किलोग्राम गेहूं को 95 थैलियों में पैक किया जाता है, तो प्रत्येक थैले में कितना गेहूं होगा? देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। जैसे मान लो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक गेहूं का एक ढेर बना दिया गया, ढेर समझते हो ना, वहां पे ढेर सारे गेहूं को रख दिया गया है, तो एक अच्छा खासा वहां पे गेहूं का यस ढेर बन गया, ठीक। अब समझो यहाँ पर आपको 95 थैलियों में इस पूरे गेहूं को पैक करना है, ठीक है। मान लो एक ऐसे थैली है, जो भी है वॉटेवर, ठीक है, इस तरीके से थैली है। अब ये अभी जो थैली देख रहे हो ना, ये एक बार नहीं है, अब इसी तरीके की 95 थैलियां हैं। तो आपको बताना है कि बताओ प्रत्येक थैले में कितना गेहूं होगा। क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के उत्तर भी आ रहे हैं। अनिल बेटा माइक ऑफ रखो। सर 105। अच्छा 105, ठीक है, बढ़िया। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 95 थैलियां हैं, ठीक है, और 9,975 किलोग्राम गेहूं है। सिंपल सी बात है, आप इसके भाग कर लो। तो देखो 99 को अगर बेटा भाग करोगे 95 से, तो कितने बार में जाएगा? यह एक बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, जल्दी बताओ हमें। नो सर। अरे बेटा एक बार सर में जाएगा ना। सर हाँ तो जाएगा जाएगा। यस, तो 95 एकम 95। अब देखो 99 में से 95 जाता तो कितना आ जाएगा बताओ? 4। हाँ 4, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे है 75। तो अगर इस दोनों अंकों वाली 75 को आप यहाँ लिखोगे,
तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब 95 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि यह 475 पूरी तरीके से कट जाए या फिर इससे कम आए। कितने बार में करोगे बताओ? समझ नहीं आया सर, फिर से समझाओ। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझा देते हैं अभी। सर 5। बताओ ये 5, बिल्कुल। अनिल के नाम से फिर से समझा देते हैं बेटा। तो हाँ, तो 5 25 25 को 5, 2 कैरी, 9 25 45 और 2 47, तो यहाँ पर हो जाएगा 475। और ये रहा आपका 5। क्यों? क्योंकि ये 5 बार में आ रहा है। तो जो फाइनली उत्तर आएगा, क्या वो 105 आएगा बच्चों की नहीं आएगा? यस सर। बिल्कुल। तो हर एक थैले में, ठीक है, हर एक थैले में 105 किलोग्राम गेहूं पैक किया जाएगा। ओके अनिल, बेटा माइक ऑन करके बताओ हमें कहाँ पे परेशानी है आपको, हम दोबारा बताएं। अनिल बेटा माइक ऑन करो। अनिल, अच्छा चलो ठीक है, मैं शुरू से बता देता हूँ। ध्यान देना बेटा, देखो ये जो 99 है, ठीक है, 95 से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि 95 से अगर भाग करोगे तो केवल एक बार जाएगा ये, ठीक। तो 95 कम 95, अब 9 में से 5 जाता है तो कितना आता है? 4 आता है, तो मैंने 4 लिख दिया। 9 में से 9 जाता है, 0 आता है, तो 0 लिख सकते हो या फिर कट का साइन लगा सकते हो, जो तुमको अच्छा लगे। फिर देखो ये 75 है, तो अगर आप इसको यहाँ पे नोट करने वाले हो तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो 0 नहीं बढ़ाते हो तो कितना आएगा? 15 आ रहा था, जैसे मान लो इसके बाद 5 ही तो आता बेटा, तो मान लो अगर 15 आ रहा है और ये 95 देख रहे हो, अगर इन दोनों का आप गुणा भी कराओगे ना तो फाइनल उत्तर नहीं मिलेगा, यानी ये वाली चीज नहीं आएगी, ये जो आप देख रहे हो। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है, यानी हमें 0 लगाना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने 0 लगाया और 95 25 होता है 475, यहाँ पे ऐसे लिखा, और इसे या तो कट कर दो या तो 0 लगा दो। यही तुम्हारा फाइनल उत्तर है। रही बात इसकी, तो देख लो इसको गुणा करके क्या ये ठीक बैठ रहा है। अच्छा, सागर नाम है आपका, ओके। तो 5 25 25 को 5, 2 कैरी, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है। 9 25 45, 45 को 5, 4 कैरी, 9 एकम 9, 9 और 4 13। तुम खुद देखो, 7 और 5 12, तो 2 हो जाएगा, 3 और 1 4, यानी कि 1425 आ रहा है, जबकि लाना कितना था? 99 75। अब अगर आप चेक करना चाहो तो 105 का गुणा 95 में करके देखो, आपको फाइनल उत्तर मिल जाएगा। ये देखो, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से चेक करके देख लो कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं एग्जाम में, है कि नहीं। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो आप चेक कर सकते हो कि आपने जो किया वो सही किया गलत किया। 5 का गुणा 5 में कराओ, तो 5 25 25, 2 कैरी, 5 0 0 2, 5 एकम 5, फिर 9 25 45, 45 के लिए 5 लिखोगे, 4 कैरी, 9 का गुणा 0 में कराओगे 0, और ये 4 एज इट इज आ जाएगा, 9 एकम 9। चलो देखो, 5 5 और 2 7, 5 और 4 9, और ये भी रहा 9, यानी कि जो आपका ये 105 है ना, ये वाला उत्तर एकदम ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। बताओ सागर, जल्दी बताओ बेटा ताकि हम आगे कंटिन्यू कर लें। क्वेश्चन बेटा, अगर ज्यादा बेटर होगा आप माइक ऑन कर लो, अगर मान लो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप क्लास के लास्ट में रुक जाना, ठीक है, तब भी आप पूछ लेना, ठीक है। क्लास के लास्ट में रुकोगे तब भी मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 95 थैलियां हैं और आपको बताना है कि प्रत्येक थैले में यानी प्रत्येक बोरी में कितना गेहूं आएगा, तो 105 किलोग्राम गेहूं आएगा। अभी भी नहीं आया तो क्लास के लास्ट तक रुकना, पूछ लेना हमसे। अब ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। बच्चों क्या स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हो आप? जल्दी से बता दो हमें, माइक ऑन करके बता दो। यस सर। ओके, स्क्रीन तो आ रही है पर उसमें बस
कुछ नहीं लिख रहा, ए। एक सेकंड, हाँ प्रिया के नाम से जो बच्ची है, बेटा क्या बोल रहे हो आप? सर स्क्रीन तो आ रही है पर उसमें से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ए लिख रहा है। अच्छा अच्छा, तो एक बार क्लास को रीज्वाइन करो आप, एक बार आप क्लास को रीज्वाइन करो। बाकी बच्चों को दिख रहा है ना क्वेश्चन? पोल ऑन कर। यस, चलो बढ़िया। ठीक है, तो मैंने पोल ऑन कर दिया, सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं। आपको करना दे क्या है, दिया सर। देखो। ओके, You have done so badly. बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? लक्ष्मी बताना बेटा, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। 5 बच्चों ने उत्तर किया, सभी का ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखो सभी लोग उत्तर करेंगे, है ना? I have done so. गुड बेटा। सब लोग उत्तर करिए। मैं अब तक देख पा रहा हूं कि 9 बच्चों का उत्तर आया और सभी 9 बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया। कहीं भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिए। ओके, तो चलो बच्चों, लास्ट के मैं आपको देता हूँ 20 सेकेंड, ठीक है? 20 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। सर मैं बताऊं उसका आंसर कैसे किए? नहीं नहीं नहीं, अभी आपको पोल में बताना है, जब मैं पोल बंद कर दूंगा तब आप बताना। ठीक है ओके, सर। यस, चलो। तो समय समाप्त। चलिए बताइए क्या है इसका उत्तर? बी। ओके, देखो बच्चों, सारे लोग, एक सेकेंड, प्रिंस शर्मा, बेटा माइक बंद रखो। प्रिंस शर्मा, देखो ये है 54, ये रहा 60, यानी कि 5460 है। आपको 42 से भाग करना है, तो इस 54 को भाग कर सकते हैं इस 42 से केवल एक टाइम में, है ना? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 42 का पहाड़ा पढ़ोगे या तो 54 कट जाएगा। तो 42 1s आर 42, 4 में से 2 जाता है 2, 5 में से 4 जाता है तो 1, और ये 6 जो है बेटा, ये एज इट इज लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, अगर हम 42 का गुणा 3 से करें तो 3 दूनी 6 और 4 तियां 12, यानी कि 126 आ रहा है। इट मीन्स ये 3 टाइम्स में पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक। लेकिन ये देखो, ये 0 बचा हुआ है, इस 0 के बचे रहने की वजह से हमें यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। डेट्स वाई जो आपका फाइनल उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा? 130 बनेगा। सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी हमें बता दो। Yes, sir. ओके बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं अब। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। करना क्या है? 5 से भाग करना है 936 को। ठीक, भाग करके ये बताना है कि भागफल कितना है और शेषफल कितना है, बस इतनी सी बात है। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि शेषफल क्या होता है, भागफल क्या होता है। बताओ, आपको याद है कि भागफल और शेषफल क्या क्या होता है? यस सर। बहुत बढ़िया, गुड बेटा, सर याद। गुड। तो वही आपको निकालना है, तो 936 को 5 से भाग करिए। अब मुझे बताइए कि क्या होगा भागफल और शेषफल। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? सर कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत आई हैव बढ़िया, डन सर। गुड।
बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, ठीक है, या सर। गुड गुड। यस, बाकी जितने भी बच्चे उत्तर कर रहे हैं सही उत्तर करने का प्रयास करेंगे, है ना। अपनी पूरी कोशिश करो कि सही उत्तर करो। बाकी अगर मान लो गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी कोशिश 100% होनी चाहिए, ठीक है। तो 8 में से 6 लोगों का मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया। ओके, बाकी लोग भी उत्तर करो बच्चों, जल्दी उत्तर करो, है ना। बहुत सर ही पॉइंटों में आसान। आंसर आ रहे हैं। हाँ बेटा, सुरेश के नाम से क्या बोल रहे हो? सर पॉइंटों में आंसर आ रहे हैं। पॉइंट में नहीं सर है। हो गया। आप, मैं समझ गया आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक है ठीक है, लेकिन देखो, आप इसका उत्तर पॉइंट में मत निकालो, है ना। आप इसको एक तरीके से ना, जो शेषफल बचता है उसके टर्म्स में निकालो। अगर मान लो कुछ बचता है तो उस टाइप से छोड़ दो, उसको भाग करने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार ऐसे करके देखो, आप डेसिमल में मत लाना बस, ठीक है, डेसिमल में मत लाना हेलो। बच्चों। हाँ हेलो। नमस्कार सर। नमस्ते। सर ये लक्ष्मी कैसे पढ़ती है जी? सर लक्ष्मी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रही है, और उसके जो पोल आ रहे हैं, यानी जो उत्तर करती है वो भी ठीक करती है जी। सही करती है जी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं देखता हूँ ना, तो ये पोल इसका सही आ रहा है। मेरे पास रिपोर्ट आ जाती है बच्चों की, तो वहां पे मैं देख सकता हूँ कि लक्ष्मी ने अधिकतर सवालों के सही उत्तर किए हैं, और ये बच्ची मन से पढ़ती भी है, क्लास में उत्तर करती है, हर एक क्वेश्चन का पार्टिसिपेट करती है। ओके सर। यस यस। और कोई बात हो तो बताइए हमें। सर पापा को थोड़ा कंफ्यूजन था तो पूछ रही थी। हाँ लक्ष्मी, क्या आप, आपके पापा हैं ये? हाँ सर मेरे पापा है। अच्छा अच्छा, क्या ये बोल रहे हैं, मतलब कुछ और जानना चाह रहे हैं ये? हाँ सर। हाँ बताओ। सर इनको आगे थोड़ा उत्तर कंफ्यूजन करिए। था, ये क्लियर हो गया। सॉरी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। सर इनको थोड़ा कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके, तो बच्चों मैं पोल बंद करूँ, जल्दी बता दो हमें। यस सर। बस सर ओके। 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट सर। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, रविंदर के नाम से आप चैट में आंसर करो, जिसका भी छूट गया ना चैट में आंसर करो आप। देखो इसका क्या उत्तर सर आएगा, मैं बताऊं कौन इसका बता आंसर? सकता? हाँ बताओ। सर मैं प्रिया इसका के सी नाम से जो आंसर लिखा है आएगा। बच्ची। यस, सभी लोग चैट में सर लिखते हैं। आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर। ओके, तो अनीता, अनीता की आईडी से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है ना, आप क्लास को रीज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है, अनीता प्रजापत के नाम से। चलो, देखो यहाँ पे 5 × 5। यस, देखो हिमांशु बोलने सर आ रही है, तो 5 × 5, ये देखो 4 हो जाएगा, ये 3 उतार लेंगे। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, या तो 43 कट जाए तो उससे कम आए, तो 8×5 = 40, यहाँ पे 40 लिख देंगे, 3 यहाँ उतर जाएगा, और ये है 6। अब 5 का सर पहाड़ा आवाज ऐसा नहीं आ पढ़ेंगे, या रही। तो बेटा अनीता के नाम से प्लीज आप रीज्वाइन कर लो। अच्छा बाकी लोग बता दो, क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। भाईजान बताओ, वही आप वही 9 बजे से शुरू होगा। जल्दी बताओ। एक सेकेंड। अनीता प्रजापत,
सर आवाज नहीं आ रही है। बेटा मैं बोल तो रहा हूँ, आप क्लास को रीज्वाइन करो। ठीक है, देखो सारे बच्चों को आ रही है। चलो आप एक बार रीज्वाइन करोगे, सारी चीजें ठीक होने वाली हैं फिर। अब देखो यहाँ पे, हाँ, पांच, यस, 5×7 = 35। तो ये 36 में से 35 जाता तो एक आ जाएगा। तो बेटा बताओ ये क्या है, जो एक है वो क्या है, शेषफल है कि भागफल है? शेषफल। बच्चों बताओ, शेषफल है। और ये जो 187 है ये क्या है? भागफल। भागफल। तो उस हिसाब से सी वाला उत्तर आपका ठीक होगा, है कि नहीं? जल्दी बताओ। सर ठीक, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब हेडिंग लगाओ, पूर्णांकों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लो, तब हम लोग इसके बारे में बात करें। देखो मैंने आपको सिखाया था कि जो गणित वाला ऑपरेशन होता है, यानी जो गणित का संक्रिया होता है ना, ये 4 होते हैं। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है गुणा, और एक होता है भाग। अभी के लिए बच्चों हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अभी के लिए हम पूर्णांकों का गुणा सीखने वाले हैं। ठीक, तो हेडिंग लगा लो, गुणा क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो बच्चों, अगर आपको याद हो जब हम लोग ने क्लास स्टार्ट किया था, जो आपकी पहली क्लास थी, तो उस दिन मैंने आपको पूर्णांकों के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एक होता है बेटा ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे मान लो -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। और एक होता है शून्य पूर्णांक, बस इसका जो एग्जाम्पल होता है वो 0 होता है और कुछ नहीं होता है। तो देखो अगर मान लो कोई कहता है कि गुणा करो, -2 का गुणा 4 में, तो कैसे करोगे? आप खुद देखो, -2 है ये और गुणा कराना है 4 में। अब हम लोगों को तो मालूम नहीं है कि पता नहीं क्या उत्तर आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो -2 है। तो कुछ इसके नियम है, ठीक है, इसको करने के कुछ नियम। अच्छा हिमांशु बोल रहे हैं सर -8 आएगा, बहुत ही बढ़िया हिमांशु, सही बात है, -8 आएगा। अब हमें वही सीखना है कि आखिर वो -8 कैसे आएगा, क्यों +8 नहीं आएगा, कैसे -8 आएगा, मतलब इनके कुछ रूल हैं, आपको सीखने हैं। तो चलो आप देखना। देखो बेटा, पहला जो रूल कहता है कि अगर मान लो पहली संख्या धनात्मक है और जिस संख्या से गुणा करा रहे हैं अगर वो भी धनात्मक है, जो फाइनल आने वाला उत्तर है वो भी धनात्मक में ही आएगा। जैसे मान लो सर मैं क्या लिखा है, मूल्य मैं हाँ बेटा, प्रिया के नाम से। आप चैट में लिख दो, है ना, क्योंकि आपकी आवाज कभी कभी ब्रेक हो जा रही है। एक बार चैट में लिख दो ना, तो मैं उसको पढ़ लूंगा। मान लो ये 3 लिखा है, 3 का गुणा मान लेते हैं बेटा, करा लेते हैं 5 से। ओके, तो देखो अगर किसी भी संख्या के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं लिखा है तो समझ जाना वो प्लस में है। यहाँ भी 5 के आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी ये भी प्लस में है। आप प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप करो क्या, पहले इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लो। तो 3 × 5, 3 × 5 = 15 है। ठीक, फिर मैंने रूल क्या सिखाया है आपको कि अगर प्लस का गुणा प्लस से कराते हैं तो हमेशा प्लस में उत्तर आएगा। तो यहाँ पे या तो +15 लिखो या फिर सिर्फ 15 लिखो, दोनों बातें ठीक है। यस, प्रिया के नाम से, बिल्कुल सही। हाँ अच्छा, आप उत्तर बता रहे हो कि हाँ इससे कराते हैं तो ये आता है। ठीक ठीक, मैं समझ गया, बढ़िया बेटा, गुड। तो बताओ क्या ये वाला क्वेश्चन और ये वाला नियम दोनों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर हाँ तो वाई टाइप कर लो, अगर हाँ तो वाई टाइप कर लो, नहीं तो एन टाइप कर लो। आ गया, बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम ये कहता है बेटा कि अगर एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है तो आने वाला उत्तर प्लस में होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर
दोनों संख्याओं के जो चिन्ह है वो सेम है। ठीक है, सेम होने का मतलब या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, तो जो फाइनली उत्तर आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। तो ये जो है वो क्या है, सेम के लिए रूल है। चलो अगला नियम, जैसे मान लो लिखा है कोई संख्या प्लस में और दूसरी संख्या है माइनस में, तो बेटा इसका उत्तर आता है माइनस में। जैसे कि इस मान लो लिखा है 7 गुणे -2। ठीक, तो ध्यान देना। -2। हाँ, तो 7 गुणे 2 यानी कि 14 है, तो 14 को आप ऐसे लिख दो। रही बात माइनस चिन्ह की, हाँ, तो 7 का चिन्ह देखो तो ये प्लस में है, 2 का चिन्ह देखो तो ये माइनस में है। तो अगर हम प्लस और माइनस का बच्चों गुणा कराएंगे तो बताओ क्या आता है फाइनल उत्तर? माइनस। माइनस। क्या ये फाइनल उत्तर -14 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। माइनस ही आएगा। बहुत बढ़िया। तो ये रहा तीसरा नियम। अब आते हैं चौथे नियम पे। बेटा देखो, अगर पहली संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या मान लेते हैं प्लस में है, तब भी उत्तर माइनस में ही आएगा। आप समझ पा रहे हो इन चारों नियमों को? यस सर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे देखो तो चिन्ह अलग अलग हैं, एक है प्लस में, एक है माइनस में, एक है माइनस में, एक है प्लस में। तो जब चिन्ह अलग अलग हैं तो इसको बोल सकते हैं यहाँ पे जो चिन्ह, क्वेश्चन बोर्ड में करवा दो। हाँ, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट में। तो जल्दी से इस वाले पेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों या तो नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? सर नोट कर लिया। यस सर। यस सर। ओके, बताओ यहाँ तक कोई परेशानी? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, चलो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन। देखो ये जो 10 है वो प्लस में है, ये जो 5 है वो प्लस में है, तो जो आने वाला उत्तर होगा बताओ वो प्लस में होगा या माइनस में होगा? बताओ बच्चों। प्लस में। प्लस में। प्लस में। बहुत बढ़िया। तो 10 गुणे 5, 10 बचे? 25। अरे नहीं, 10 बचे 50 50 आया। यस, तो या तो प्लस यस 50, सर। बिल्कुल, या तो प्लस 50 लिखो या तो प्लस ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे -10 है तो ये माइनस में है। प्लस 50। बहुत बढ़िया, तो ये भी आपका +50 आएगा। प्लस लिखो या ना लिखो कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो ये 10 माइनस में है तो माइनस -50। गुणे -50। प्लस -50। बहुत बढ़िया। और ये वाला? सर अगला भी -50। वाओ बेटा, गुड। तो क्या इस प्रकार का उत्तर आप लोग कर ले जाओगे? यस सर। सर। यस सर। तो किसको Yes, किसको sir. किसको किसको ये पूरी की पूरी क्लास समझ में आई है? बताओ कौन है वो? सर मुझे। समझ में आया, वाह बढ़िया सर मेरे मुझे को भी। बढ़िया, तुम मुझे भी बोल। वेरी गुड बच्चों। तो चलो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे।